बॉलीवुड जगत में कई लोग अपनी पहचान बनाने के लिए हाथ आजमाते हैं तो कुछ प्रसिद्ध हो जाते हैं पर कुछ गुमनाम हो जाते हैं। उन्हीं में से कई गुमनाम लोगों को रूबरू कराने की पहल लेखक और वरिष्ठ पत्रकार श्रीधर अग्निहोत्री ने की, जिनकी किताब का विमोचन उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया। तो वही इस कड़ी में हमारे संवाददाता मोनिका शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का फेयर यहाँ पे लगा हुआ है राजधानी लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में, और आज हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्रीधर अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी इनका हाल ही में पुस्तक का विमोचन उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी ने किया था। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, ये आपकी पुस्तक का विमोचन किया गया है, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी ने किया। क्या कुछ है आपकी किताब में और क्या कुछ आपने किन सितारों की इसमें बात करी है? क्या नाम है आपकी पुस्तक का, सब साझा करिए। देखिए, पिछले साल हमारे एक पुस्तक का विमोचन हुआ था रविंद्रालय पुस्तक मेले में। तो उस पुस्तक का नाम था भुला न देना। उसमें उन कलाकारों का जिक्र था जो 2-4 फिल्मों में आए और लेकिन वहाँ की राजनीति का शिकार हो गए और जो है उन्होंने फिल्म लाइन छोड़ दी। अब वो इस समय कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो फिल्मी दुनिया से दूर कहाँ रह रहे हैं, कितने बच्चे उनके हैं, फिल्मों से अलग हो गए हैं। उसमें उन सब कलाकारों का जिक्र था। इस बार जो मेरी पुस्तक आई है उसका नाम अनसुने सितारे है। ये इस पुस्तक में 70, 80, 90 के दशक में जो सहयोगी कलाकार थे, तो वो सहयोगी कलाकार को लोग जानते थे, देखते थे, पर उनको नाम से नहीं पहचानते थे कौन है। तो मैंने उन्हीं सब लोगों का जिक्र किया है। तो ये कलाकार छोटी छोटी भूमिकाओं में रहते थे। कोई इंस्पेक्टर बना हुआ है, कोई जज बना हुआ है, कोई भाई बना हुआ है, कोई दोस्त बना हुआ है। तो उन्होंने 200-300 फिल्मों में काम किया लेकिन कोई नाम से नहीं जानता था। तो मैंने उन्हीं सब कलाकारों का जिक्र किया। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो फिल्मी दुनिया के ऐसे सितारे थे जिनके बगैर फिल्म नहीं पूरी होती थी और उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो मेरे मन में आया कि बड़े कलाकार सब लोग जानते हैं, इन सहयोगी कलाकारों के बारे में जो है कुछ लिखा जाए। तो मैंने इस पुस्तक में उन्हीं सब बातों का जिक्र किया है। एक ख़ास बात और है कि इस पुस्तक में जो ये अनसुने सितारे जिसका नाम दिया गया है, तो इसमें कई कलाकार ऐसे हैं जो अपने यूपी के थे। जैसे कि एक नज़ीर हुसैन थे, वो गाजीपुर के थे, उनके परिवार लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं। मुराद ऐसे कलाकार थे जो फिल्मों में अक्सर जज और वकील भूमिका निभाते थे, वो जो है रामपुर के थे और उनके बेटे रजा मुराद हैं। इसी तरीके लीला मिश्रा जो शोले में थी, वो यहीं प्रतापगढ़ के पास और जैस के पास एक गांव वहाँ रहने थी। बाद में शादी के बाद बनारस चली गई, उसका उसमें जिक्र है। शोले पिक्चर में एक मेजर आनंद ने डकैत की भूमिका निभाई थी, वो अपने देवरिया के थे, उसमें उनका जिक्र है। इस तरीके के ना जाने और कितने कलाकार जो यूपी के थे, और ये दुर्भाग्य रहा है कि लोग उनको पहचान नहीं पाए। तो मैंने प्रयास किया कि हम अपने यूपी पे गर्व करें और लोगों को बताएं कि जो है ये कलाकार अपने यूपी के थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इन्हें इतनी सुंदर एक्टिंग की। इस पुस्तक के बारे में बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो मेरी पुस्तक का ये उद्देश्य है कि जो आसमान में तो कई सितारे हैं लेकिन जो अनसुने सितारे हैं, कुछ सितारे लोग बाय नेम जानते हैं लेकिन कुछ सितारे ऐसे तो जो छुपे होते हैं। इस पुस्तक में उन्हीं सब बातों जिक्र किया गया। कहाँ से आपको इस पुस्तक का लिखने का आइडिया आया? एक्चुअली मेरा जो जन्म हुआ कानपुर में, तो मेरे घर के आसपास जो है टाकीजों की श्रृंखला थी। तो बचपन से ऐसा माहौल था कि जो है अच्छा, उस ज़माने में फिल्में ही एक मनोरंजन का माध्यम हुआ करती थी। तो मैं फिल्में देखता था लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता था कि ये कलाकार कौन है, ये कलाकार कौन है। तो क्यूरियोसिटी जो थी वो दबी हुई थी। तो आज ज़माने में जब इंटरनेट का युग आया तो मैंने रिसर्च करके लोगों से पूछ के पता करके, तो वो मेरी इच्छा, मैंने अपने जज्बातों को इस पुस्तक में प्रस्तुत किया। फिल्म जगत में बहुत से लोग अपना नाम हासिल करने के लिए, पहचान हासिल करने के लिए जाते हैं, पर हर कोई के लिए संभव नहीं है कि उनको नाम और पहचान मिल पाए। और कभी कभी जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने कदम भी उठा लेते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है, बहुत रहस्यमय दुनिया है। यहाँ कुछ कलाकार 1-2 फिल्मों बाद सफल हो जाते हैं, कुछ अच्छा अभिनय होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य, भाग्य कहा जाए। बट ये है कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप जो है सफल होंगे। अगर आप केवल ग्लैमर के लिए गए हैं तो फिर आप असफल होना आपको सिद्ध मतलब तय है। आप देखिए ना कि इस समय बिहार जो इतना पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ से मनोज बाजपेयी और रवि किशन, मनोज तिवारी और वो त्रिपाठी, कितने कलाकार हैं वो सफल है क्योंकि उनका अभिनय क्षमता है।
लेकिन अगर आप ग्लैमर सोच के वहाँ जाएंगे तो आप में कोई प्रतिभा नहीं है तो आप फेलियर हो जाएंगे। तो जहाँ लोगों में गुण होता है तो उनको प्रतिभा सामने आती है, दर्शक उसको पसंद करते तो लगातार वहाँ जमे रहते हैं। सर कभी कभी फिल्मी जगत में ये सब भी सवाल खड़े होते हैं कि जो लोग फिल्मी जगत से ही जुड़े हुए हैं उन्हीं को वहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, जो और जगह से आते हैं उनको वहाँ पर नहीं हासिल होती है चीज़ें, वो जो हासिल करने जाते हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है। कुछ ऐसे हैं जो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड था फिल्मों, लेकिन वो असफल हो गए। लेकिन कुछ जो है कोई टीचर का बेटा था, कोई वकील का बेटा, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बेटा, लेकिन उनमें अभिनय क्षमता थी, वो जम गए। तो वही मैंने जैसे पहले कहा ना कि अगर आप में गुण है, आप में एक्टिंग की क्षमता है तो आप श्योर सफल होंगे। इसमें कुछ नहीं, क्योंकि दर्शक आपको वैल्यूएट करता है कि आप में क्या है। अगर आप देखा कि कई ऐसे परिवार के लोग हैं जिनका नाम नहीं लेंगे फेलियर हो गए, जबकि उनके पिता लोग बड़े स्टार थे लेकिन नहीं चल पाए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ज़रूरी है कि कोई आप फिल्म बैकग्राउंड से ही हो, लेकिन अगर आप में एक्टिंग करने के दम है तो आप सफल हो गए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ श्रीधर अग्निहोत्री सर, जिन्होंने इनकी जो बुक है अनसुने सितारे वो फिलहाल जो है विमोचित हो चुकी है और इसमें कई सारे ऐसे एक्टर्स के नाम इन्होंने उल्लेख किए हैं जो फिलहाल इस दुनिया में अब तो नहीं है, पर उनके बारे में लोगों को पढ़कर उसकी जानकारी ज़रूर हासिल हो सकेगी। कैमरा पर्सन मानस मल्होत्रा के साथ मैं मोनिका शुक्ला, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।